हेलो क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 12। चैप्टर 12 है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल या सौर परिवार, उसको बोलेंगे ना, सौर मंडल। लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द स्टार्स। हम लोग तारों के बारे में जानेंगे। आकाश में जो हम लोग टिमटिमाते तारे देखते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल में ग्रह क्या होता है, ग्रहों के बारे में जानेंगे ना। अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है उसके बारे में जानेंगे। अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मानव निर्मित सैटेलाइट है ना, उपग्रह जिसको बनाया गया है, मानव ने जिसको बनाया है ना उपग्रह को, उसके बारे में जानेंगे। अबाउट द सीजन्स, और सीजन के बारे में जानेंगे ना, ऋतुओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्स, तारों के बारे में हम लोग जानेंगे ना। तारे क्या होते हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट फ्लोइंग गैसेस, तारे गर्म, तारे जो है वो गर्म बहने वाली गैसों के विशाल गोले हैं, है ना, बॉल जैसे हैं, गेंद जैसा, है ना, बहुत बड़ा आग का गोला बोल सकते हैं उसको ना। गर्म बहने वाली गैस बोलेंगे तो बोलेंगे आग का गोला उसको, है ना। दे आर वेरी बिग इन साइज, गोल होता है और साइज में बहुत बड़ा होता है। बट वेरी फार फ्रॉम अस, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसका जो आकार होता है तारा का वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं। सो दे सीम टू वेरी स्मॉल, और इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हम यहां से आकाश में तारे देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना, तो क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सम ऑफ देम आर वेरी बिगर देन आवर सन, उसमें से कुछ तारे जो हैं वो हमारे सन से भी बड़े हैं। हमारे जो सूर्य जो हम लोग देखते हैं ना, दिन में सूर्य को देखते हैं, उससे भी बड़े होते हैं तारे, लेकिन वो दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूर्य जो है वो भी एक तारा है। दिन में जो हम लोग सूर्य देखते हैं, सूरज, वो भी एक तारा है। ठीक है, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई विथ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। देयर आर काउंटलेस, आकाश में अनगिनत तारे हैं। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, आकाश में अनगिनत तारे, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इतने तारे हैं, है ना। हम लोग जो ऊपर देखते हैं तो क्या तारों को गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे ना कि कितने तारे हैं। तो आकाश में अनगिनत तारे हैं और उन तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ऑल द स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओवन लाइट एंड आर वेरी हॉट, जितने भी तारे हैं सभी तारों का अपना प्रकाश होता है, उसके पास अपना प्रकाश होता है, वे स्वयं उत्पन्न करते हैं ना, वो बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, जितने भी तारे हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है और वो बहुत गर्म होते हैं। प्लैनेट्स, ग्रह, ग्रह क्या होता है। अ प्लैनेट इज अ बिग बॉल ऑफ रॉक्स, प्लैनेट क्या होता है, ग्रह, ग्रह जो है वो एक बड़ा चट्टान का गोला है ना। बिग बॉल ऑफ रॉक्स, बहुत बड़ा चट्टान का गोला है। इट डज नॉट हैव लाइट एंड हीट ऑफ इट्स ओवन, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और यह गर्म भी नहीं होता है ना। यह इसका अपना प्रकाश और ताप होता ही नहीं है, इसलिए गर्म नहीं रहता है। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, दैट्स व्हाई दे अपीयर इन द स्काई। प्लैनेट्स, ग्रह जो है यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके, प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसलिए वे आकाश में दिखाई देते हैं। ग्रह अगर आकाश में दिखाई देते हैं तो किस लिए, क्योंकि उसको सन यानी सूरज से प्रकाश मिलता है। ठीक है ना। द वर्ड प्लैनेट
मीन्स द wanderer. द वर्ड प्लैनेट मीन्स जो प्लैनेट वर्ड है यानी कि ग्रह जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? वांडरर. वांडर मतलब होता है इधर उधर भटकना, तो भटकने वाला इसका मतलब होता है भटकने वाला, है ना. ग्रह का मतलब होता है भटकना. क्यों इसका मतलब भटकने वाला होता है? क्योंकि वो इधर से उधर घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है. अ प्लैनेट मूव्स अराउंड अ स्टार अलोंग अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. अ प्लैनेट मूव्स अराउंड अ स्टार. एक तारे के चारों ओर ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है, घूमते रहता है ना. और वो चक्कर वो एक फिक्स जगह से करता है ना. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ऑर्बिट. ठीक है, यानी कि कक्षा. एक कक्षा में वो घूमता है किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर, या फिर बोल सकते हैं कि स्टार, तारे के चारों ओर. अ प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार्स इन मेनी वेज. प्लैनेट जो होता है, ग्रह, वो तारों से बहुत ही अलग होता है, अलग अलग तरीके से अलग होता है ना. कई तरीकों से वो तारों से अलग होता है. अ प्लैनेट इज स्मॉलर देन अ स्टार. प्लैनेट जो है, ग्रह, वो तारा से छोटा होता है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो अ प्लैनेट. जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है ना, ग्रह है. जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी, धरती, वो धरती क्या है? वो भी एक ग्रह है, प्लैनेट है. ठीक है ना. सोलर सिस्टम, सौर मंडल. द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, नेचुरल सैटेलाइट्स को बोलते हैं ना, टुगेदर मेक अप द सोलर सिस्टम. सूर्य, 8 ग्रह और उनके चंद्रमा, जो इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे, है ना, प्राकृतिक उपग्रह. टुगेदर मेक्स अप द सोलर सिस्टम. सब मिलकर क्या बनाता है? सौर मंडल का निर्माण करता है ना. सौर परिवार इसको बोलते हैं. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज गैलेक्सी मिल्की वे. हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल जो है, बड़ी आकाश गंगा का एक हिस्सा है. गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा, इसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं. उसका ही हिस्सा है सोलर सिस्टम. अ गैलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज. अ गैलेक्सी, आकाश गंगा जो है, उसमें क्या क्या होते हैं? लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सितारे, है ना, तारों का संग्रह होता है, ग्रह होते हैं, और कई हेवनली बॉडी, है ना, कई उल्का पिंड होते हैं ना, ऐसे पिंड जो आकाश में चमकते हैं. तो ये सब कहां पर होते हैं? गैलेक्सी में. यानी ऊपर जो हम लोग देखते हैं आकाश को, वो क्या है? गैलेक्सी है. ऑल द प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन. जितने भी प्लैनेट है, जितने ग्रह है, वो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होते हैं, यानी चमकते हैं. द 8 प्लैनेट्स आर. ये 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? तो वे हैं मर्क्यूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बुध. ठीक है. दूसरा है वीनस, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र. बुध, शुक्र. अर्थ यानी पृथ्वी. मार्स, मार्स का मतलब क्या होता है? मंगल. जुपिटर, बृहस्पति. सैटर्न, शनि. यूरेनस और नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट है ना. 8 प्लैनेट कौन कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है ना. देयर आर 2 अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सीरस एंड एरस. ये इनके अलावा 2 ड्वार्फ प्लैनेट, 2 बौने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, जिसका नाम क्या है? तो एक है सीरस और एरस, है ना. ये 2 बौने ग्रह हैं. ठीक है. नेक्स्ट, 4 प्लैनेट्स विच आर क्लोजर टू सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट. 4 प्लैनेट, 4 ग्रह जो है
वो सूर्य के करीब हैं, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, इनर प्लैनेट, है ना। इनर प्लैनेट जो है वो सूर्य के करीब है ना, जिसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलेंगे। इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। दीज आर कॉल्ड रॉकी और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इसीलिए इन्हें चट्टानी या स्थलीय ग्रह कहा जाता है। दे आर स्मॉल एंड आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। दे आर स्मॉल, वे छोटे होते हैं और पृथ्वी के समान, जैसा जो सामग्री से, जो मटेरियल से पृथ्वी बना है, हमारा अर्थ बना है, उसी मटेरियल से ये ग्रह भी बने हैं ना। और वे कौन कौन है? दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 ग्रह हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और बाकी जो 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, और ये क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। दे आर नॉन एज गैस जाइंट्स, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैस जॉइंट्स, है ना, गैस दिग्गज के रूप में माना जाता है। These planets are made up of many gases, unlike the rocky planets. ये जो प्लैनेट है ना, ये ग्रह चट्टानी ग्रहों के उल्टा कई गैसों से बने होते हैं ना, बहुत सारे गैस से बने होते हैं। वो चट्टान से बना होता है 4 ग्रह, और ये बाह्य ग्रह जो होता है वो गैस से बना होता है। These planets are far away from the sun, और ये जो ग्रह हैं वो सूर्य से काफी दूर है, ठीक है। मर्क्यूरी, सबसे पहले मर्क्यूरी जानेंगे ना, बुध। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यह सूर्य के सबसे सामने का ग्रह है। इट इज वेरी हॉट इन डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम, यह दिन के समय में बहुत गर्म होता है और रात के समय में बहुत ही ठंड, है ना। ये मर्क्यूरी जो है वो दिन के समय बहुत गर्म होता है और रात के समय बहुत ठंड होता है। इट डज नॉट हैव एनी मून, इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कोई उपग्रह नहीं है इसका। वीनस, इट इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, यह गर्म और चमकीला ग्रह है, जिसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है ना। इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार एज इट इज सीन एट डाउन एंड डस्क, यह क्या कहलाता है? भोर का तारा और शाम का तारा कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह भोर और शाम में दिखाई देता है ना, सुबह और शाम में दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है। इट हैज नो मून, इसका भी कोई चंद्रमा नहीं है ना, कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ, इट इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के लिए सबसे पहले हो गया मर्क्यूरी, फिर वीनस, और ये तीसरा में होता है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं ना, ये तीसरा प्लैनेट है। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है ना, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। इट हैज 1 मून, इसका एक चंद्रमा होता है, जो हम लोग को रात में दिखाई देता है, तो वो चंद्रमा पृथ्वी का है ना। इट हैज 1 मून, इसका एक उपग्रह है, ये एक चंद्रमा है। मार्स, मंगल, इट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ना, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। इट इज कवर्ड विथ रेड डस्ट, सो इट अपीयर्स रेड इन नाइट स्काई, यह लाल धूल कण से ढका हुआ है और इसीलिए यह रात में आकाश में लाल दिखाई देता है। जुपिटर, बृहस्पति, इट इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, यह बड़ा और जोर से घूमने वाला है ना, तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है। इट हैज कलरफुल बैंड्स, इसमें रंगीन बैंड्स है ना, फीता के समान चारों ओर दिखाई देता है, रंगीन बैंड्स, ठीक है। इट्स
अबाउट 11 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। जितना बड़ा पृथ्वी है उससे 11 टाइम 11 गुना बड़ा है। इट हैज 16 मून्स। इसका 16 चंद्रमा है ना, 16 ठो उपग्रह, इसका 16 ठो चंद्रमा है। सैटर्न शनि, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। यह बड़ा ग्रह में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा ग्रह क्या है? शनि। इट हैज 7 रिंग्स मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रॉक। इट हैज 7 रिंग्स। इसमें चट्टानों के टुकड़े के बने 7 वलय हैं, है ना, रिंग्स को वलय बोलते हैं ना, वलय हैं। इट हैज 18 मून्स। इसका 18 चंद्रमा है, 18 ठो उपग्रह है, 18 ठो चांद है इसका। यूरेनस, इट लुक्स ब्लू ग्रीन बिकॉज इट इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ मीथेन गैस। इट लुक्स ब्लू। यह कैसा दिखता है यूरेनस? तो यह नीला और हरा दिखता है, ब्लू ग्रीन, नीला हरा दिखता है, क्योंकि इट इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ मीथेन गैस। क्योंकि यह मीथेन गैस के मोटे परत से पूरा चारों ओर भरा है, यह है ना, इसीलिए यह नीला हरा दिखता है, पूरा ढका हुआ है मीथेन गैस से। इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप। यह सबसे पहला ग्रह है जिसको टेलीस्कोप से खोजा गया था, है ना, सबसे पहले यही ग्रह को खोजा गया था। इट हैज 16 नॉन मून्स। और इसका भी 16 ठो चंद्रमा है ना, और जानता भी है ना, इसको ज्ञात चंद्रमा है इसका। नेपच्यून, इट्स सरफेस इज ऑलवेज हीट बाय फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म्स। जो नेपच्यून है इसकी सतह हर तरह से तेज आंधी तूफान से क्या होता है, वो भरा पड़ा है ना, हमेशा यह इसमें आंधी तूफानी होता रहता है। इट हैज 8 मून्स। और इसका 8 चंद्रमा है, ठीक है, यानी 8 उपग्रह, 8 चंद्रमा है, ठीक है। आवर ब्यूटीफुल अर्थ, हमारा सुंदर पृथ्वी। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एक्सिस्ट। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट। पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। इट हैज सम रीजन्स फॉर एक्सिस्टिंग लाइफ। यहां पर जीवन होने के लिए कुछ कारण है। यहां पर जीवन क्यों होता है, इसका कुछ कारण है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। उसमें से कुछ नीचे दिए हुए है ना। अर्थ हैज आउटर लेयर मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स कॉल्ड क्रस्ट। अर्थ का जो बाहरी परत होता है वो ठोस चट्टानों से बना है जिसको क्रस्ट कहते हैं। बिलो द क्रस्ट इज अ थिक लेयर ऑफ मोल्टन रॉक कॉल्ड मेंटल। उसके नीचे यानी क्रस्ट के जो नीचे है वो उसमें एक मोटी परत होती है, मोल्टन रॉक मतलब पिघली हुई चट्टान का, जिसको बोलते हैं मेंटल। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड द कोर। और पृथ्वी का केंद्र क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द इनर कोर एंड आउटर कोर। और आगे इसको आंतरिक कोर और बाह्य कोर में विभाजित किया गया है, इसको बांट दिया गया है। द इनर कोर हैज हॉट सॉलिड मेंटल। इनर कोर आंतरिक कोर में गर्म ठोस चट्टान है। द आउटर कोर हैज थिक लिक्विड मेंटल। और बाह्य कोर में क्या है, लिक्विड मेंटल है, तरल मेंटल है ना, तरल चट्टान है। इट्स राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यह सूर्य से सही दूरी पर है। इट इज नॉर टू हॉट नेदर टू कोल्ड। यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। इट हैज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमॉस्फेयर।
इसमें एक हवा की मोटी चादर है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है ना, वो जिसको वायुमंडल कहा जाता है ना। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस मौजूद है, विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। जितने भी सजीव चीजें हैं सबको किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट हैज वाटर दैट इज इसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें पानी है, पृथ्वी में पानी है और जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल है। इट हैज राइट ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें सही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम लोग पृथ्वी में रह पाते हैं ना। अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट जो है उपग्रह, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा वस्तु है जो ग्रह के चारों ओर घूमता है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओवन। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर एंड वाटर ऑन इट। इसमें ना तो वातावरण है और वायुमंडल है और ना ही इसमें जल है। सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। और इसीलिए चांद में जीवन पॉसिबल नहीं है, जीवन नहीं रह सकता, कोई भी जीव वहां नहीं रह सकता है। द मून इज लाइक अ डेजर्ट विथ माउंटेन्स, प्लैन्स एंड वैली। चंद्रमा जो है किस तरह है? तो एक रेगिस्तान के समान है ना, जिसमें पहाड़ हैं, मैदान है और घाटियां हैं, लेकिन जल और हवा नहीं है। इट हैज मैनी होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। इसमें बहुत सारे छिद्र हैं जिसको क्रेटर्स बोलते हैं। द साइज ऑफ द मून इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के मामले में जो मून का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल उपग्रह जिसको मानव ने बनाया उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं ना। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मनुष्य के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू द मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है, जिसको मून ही समझा जाता है ना, मून से कंपेयर किया जाता है उसको, जो वो नेचुरल मून है। और ये सैटेलाइट क्या है? वो है मैन मेड, आदमी बनाया गया है ना। दिस सैटेलाइट्स आर पुट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। इन सैटेलाइट को, मतलब ये जो उपग्रह है उसको स्पेस में भेजा जाता है, किस लिए? विद द हेल्प ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। व्हीकल जो लॉन्च होता है उसको, उसके मदद से उसको स्पेस में भेजा जाता है ना। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज आर्यभट्ट इन 1975। भारत का जो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो क्या था? वो उसका नाम था आर्यभट्ट और वो 1975 में लॉन्च हुआ था। देयर आफ्टर इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड मेनी satellites such as Bhaskara, Rohini, Insat 1A, Insat 1B, Insat 2A, Insat 2B, etc. और उसके बाद भारत में और भी कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से क्या वो हैं? भास्कर, रोहिणी, इंसट 1A, इंसट 1B, इंसट 2A, इंसट 2B, ये सब सैटेलाइट का नाम है ना। यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या यूज है, क्या उपयोग है इसका? दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है ना। जैसे हम लोग आज फोन में बात करते हैं एक दूसरे से दूर रहकर,
तो वो किससे किससे हो पाया है? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण ही होता है ये। दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन, रेडियोज, हमारा जो टीवी रेडियो सब चलता है ना, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा ही संभव हो पाया है। दीज आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, हम लोग को जो वेदर का जो जानकारी मिलता है वो इसी के द्वारा। दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्काई सिस्टम, आकाश में जो भी क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम लोग सैटेलाइट से ही जानते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेवनली बॉडीज ऑफ स्पेस, स्पेस में जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सब के बारे में जानकारी कौन देता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है ना? तो आपका चैप्टर यहां कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।